क्या को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, ठीक है। फिर है क्यों, क्यों को बोलेंगे वाई। फिर कहते हैं कौन, कौन का मतलब हु। फिर बोलेंगे कहां, यानी कि वेयर। फिर कहेंगे कैसे, तो ये क्या बनेगा हमारा हाउ। तो ये तो आप लोग याद करोगे तभी काम चलेगा, इनको तो आपको वर्ड मीनिंग की तरह याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई, लेकिन इनके जो सेंटेंस है ना वो हमें कैसे बनाने पड़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। आपने ये सुने होंगे ना सेंटेंसेस, तो आप इनसे सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करो। वाई आर यू डांसिंग, भाई तुम नाच क्यों रहे हो, केप आ गया। हु, सिंपल सा, हु आर यू, आप कौन हैं। वेयर, वेयर डू यू लिव। ये ऐसी लाइंस हैं जो आपको आनी ही चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इनके लिए तो ज्यादा ग्रामर की तरफ देखो मत, इतना तो पता हर किसी को होना चाहिए। ये बड़े बेसिक से सवाल है, जब आप इंग्लिश में किसी से भी बात करोगे ना, ये तो बेयर मिनिमम है जो कि आपको आना ही चाहिए। फिर है कैसे, बोला हाउ आर यू रहे, आप कैसे हैं, हाउ आर यू रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं सवाल, और जो ये आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। याद नहीं रहता तो याद रखने के लिए सेंटेंस के साथ याद करोगे तभी याद रहेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तब आपको और अच्छे से याद होगा। चलो भाई, ये आ गया आपका दनादन। अब देखो मैं भी करूंगा और कुछ आप भी करोगे, आप मेरे साथ करोगे ना तभी हम कुछ सीख पाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो सबसे पहले जो रूल है, जो मेरे भाई बहन रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी जुगाड़ करके आया हूं। WH फैमिली का शब्द हमेशा सबसे पहले आता है, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी टेंस हो, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर डिड हैड, तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसके अलावा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट, क्या का मतलब होता है व्हाट, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम क्या कर रहे हो, इसको मेरे साथ साथ करो, कमेंट लिखते रहो। कई बार आपको क्या लगता है, दिमाग में सोच लिया अरे इसका तो ये होगा, लेकिन अगर आप हाथ से नहीं लिखते और आप टाइप नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो वो दिमाग से धीरे धीरे ना चीजें चली जाती हैं। लेकिन अगर आप लिखोगे ना 5 to 10 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई में आपको याद रहता है वो सेंटेंस, ठीक है। ये साइंटिस्ट बताते हैं भाई, हम नहीं बताते। तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है भाई, ये बन गया आराम से। अब क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वह सो क्यों रहा है, वाई इज ही स्लीपिंग। तुम नाच क्यों रहे हो, वाई आर यू डांसिंग, ठीक है भाई। कौन, कौन को हम इंग्लिश में कहते हैं हु। अब दोस्तों देखो, हु का एक बड़ा तगड़ा काम है। हु जहां पे आएगा ना वहां सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। तो कई लोग इसमें बड़ी गलतियां कर देते हैं, हु के साथ भी सब्जेक्ट ले आते हैं। हु के साथ सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक सवाल है कि कौन, सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है उसमें, समझ आया। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखो कि तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक है। तुम्हारा बॉस कौन है, हु इज योर बॉस, हु इज योर बॉस, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था वर्ब से पहले आपका जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा, हु में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, वेयर, कहां, यानी कि वेयर, तो तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तुम्हारा घर कहां है, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए भाई, वेयर इज योर हाउस, ठीक है। कब, यानी कि व्हेन, तुम्हारा जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। ये जितने भी आप मेरे को सेंटेंसेस देख रहे हो ना यहां पे बनाते हुए, ये अगर आप कहीं पे नोट कर लोगे तो 99% जो डेली आप इंग्लिश बोलते हो वहां पे इनका इस्तेमाल आपको सुन जाएगा, दिख जाएगा, आप समझ भी जाओगे। तो इनकी प्रैक्टिस जो नहीं कर रहा ना बच्चा, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है खुद का भी। और देखो मैं कहता हूं कमेंट करो या नोटबुक में लिख लो, ये जो मैंने दिया है इसकी तो मैं पीडीएफ आपको फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये पीडीएफ कैसी लगी। फिर कब, यानी कि व्हेन, तुम्हारा जन्मदिन कब है, तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो होम, व्हेन विल यू गो होम। कैसे, हाउ, तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता, हाउ वॉज योर वीकेंड। तो दोस्तों वीकेंड होता है शनिवार रविवार का दिन,
जो भी आप छुट्टी मनाते हो, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, तो शनिवार और रविवार के दिन दो राहत के पल ले लेते हैं, सांस आ जाता है उनको। आप में से भी आधे ज्यादा नौकरी करते होगे, तो ये वीकेंड जो है ना, थकान उतारने का या कुछ अपने लिए समय निकालने का एक वक्त होता है, खुद के लिए, परिवार के लिए। तो इसलिए सोमवार को जब आप किसी से मिलते हो तो हर कोई ये जानना चाहता है भाई सब कुछ ठीक ठाक था, शनिवार रविवार अच्छे से एंजॉय किया। तो आप भी पूछ लिया करो किसी से तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता, हाउ वाज योर वीकेंड। तो आप लोगों को जो अपनी इंग्लिश है उसमें बहुत सुधार दिखेगा कि लोग आपको इस बात से समझने लग जाएंगे कि हाँ भाई बंदा सही पूछता है, इसको ज्ञान है इंग्लिश का। ठीक है।